प्रिय मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं ग्रहों की युति और प्रतियुति के विषय में। जब दो ग्रह एक ही राशि में हों तो इसे ग्रहों की युति कहा जाता है। जब दो ग्रह एक दूसरे से 7वें स्थान पर हों अर्थात 180 डिग्री पर हों तो उसे प्रतियुति कहते हैं। अशुभ ग्रह या अशुभ स्थानों के स्वामियों की युति प्रतियुति अशुभ फलदायक होती है, जबकि शुभ ग्रहों की युति शुभ फलदायक होती है। तो आइए जानते हैं विभिन्न ग्रहों की युति प्रतियुति के क्या फल हमारे जीवन में हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और गुरु की। यह एक अत्यंत उत्कृष्ट योग माना गया है जो जीवन में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और यश दिलाता है। उच्च शिक्षा हेतु दूरस्थ प्रवास योग तथा बौद्धिक क्षेत्र में असाधारण यश भी देता है। ऐसा जातक आस्तिक, उपदेशक, राजमान्य एवं ज्ञानवान होता है। अब बात करते हैं सूर्य और शुक्र की। कला के क्षेत्र में विशेष यश दिलाने वाला यह योग होता है। विवाह और प्रेम संबंधों में भी नाटकीय स्थितियां जीवन में बनाता है। ऐसा जातक नेत्र रोगी, विलासी और कामुक भी होता है। तीसरा योग है सूर्य और बुध का, जिसे हम बुध आदित्य योग भी कहते हैं। यह योग व्यक्ति को व्यवहार कुशल बनाता है, व्यापार व्यवसाय में यश दिलाता है। ऐसे जातक को जीवन में कर्ज आसानी से मिल जाते हैं। ऐसा जातक मधुरभाषी, विद्वान, ऐश्वर्यवान, भाग्यशाली, कलाकार, लेखक, संशोधक एवं विचारक प्रवृत्ति वाला होता है। हम बात करते हैं सूर्य और मंगल की। यह अत्यंत महत्वाकांक्षी बनाने वाला योग है जो व्यक्ति को अद्भुत इच्छा शक्ति और साहस देता है। ऐसे व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता रखते हैं। अगला योग है सूर्य और शनि का। यह एक अत्यंत अशुभ योग माना गया है जो जीवन के हर क्षेत्र में देर से सफलता दिलाता है। प्रायः पिता पुत्र में वैमनस्य, भाग्य का साथ न देना इस युति के परिणाम हैं। अगला योग है सूर्य और चंद्रमा का। कुंडली में चंद्रमा यदि शुभ योग में हो तो यह युति मान, सम्मान और प्रतिष्ठा की दृष्टि से श्रेष्ठ सिद्ध होती है। लेकिन अशुभ योग होने पर यह जातक को मानसिक रोगी भी बना देती है। ऐसा जातक लोहा पत्थर का व्यापारी, शिल्पकार, वास्तु एवं मूर्ति कला का मर्मज्ञ भी होता है। बात करते हैं चंद्र और मंगल की युति की। यह योग व्यक्ति को जिद्दी और अति महत्वाकांक्षी बना देता है। यश तो मिलता है लेकिन
स्वास्थ्य की दृष्टि से यह योग अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस योग में रक्त संबंधी रोग रहने की संभावना बनी रहती है। अगला योग है चंद्र और शुक्र का। यह योग वैवाहिक जीवन के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। इस योग में मनचाहा जीवन साथी मिलता है। विवाह के बाद भाग्योदय व यश की प्राप्ति होती है। कला के क्षेत्र में सफलता मिलती है और भाग्य भी साथ देता है। ऐसा जातक व्यापारी, सुखी, भोगी एवं धनी होता है। अगला योग है चंद्र और गुरु का। यह योग शिक्षा, नौकरी, विवाह और संतान की दृष्टि से अत्यंत फलदायक है। जीवन में यश, धन, सुख इस योग के जातकों को पूर्ण रूप से मिलता है। ऐसा जातक शील संपन्न, प्रेमी, धार्मिक, सदाचारी एवं सेवावृत्ति वाला होता है। अगला योग है चंद्र और बुध का। बुद्धि और वाक्चातुर्य बढ़ाने वाला यह योग है। ऐसे व्यक्ति व्यवहार कुशल व लोगों को जोड़ने वाले होते हैं। इन्हें व्यवहार कार्य में यश की प्राप्ति होती है। ऐसे जातक धर्म प्रेमी, विद्वान, मनोज्ञ, निर्मल बुद्धि एवं संशोधक होते हैं। अगला योग है चंद्र राहु का। इसे ग्रहण योग भी कहा जाता है। शरीर व स्वास्थ्य हेतु ऐसा योग हानिकारक माना गया है। जीवन में रुकावटें आती रहती हैं। पानी से, भूत पिशाच बाधा से और गुप्त शत्रुओं से भी जीवन में परेशानी आती रहती है। अगला योग है चंद्र केतु। यह योग व्यक्ति को निराशावादी और आलसी बनाता है। विरक्ति और संन्यास की ओर झुकाव तथा स्वास्थ्य की परेशानियां भी जातक के जीवन में बनी रहती हैं। चंद्र शनि का योग वृषभ, तुला, मकर और कुंभ राशियों में यह योग शुभ माना गया है, जिसके फल 36 वर्ष बाद मिलते हैं। लेकिन अन्य राशियों के लिए यह योग प्रतिकूल है। इस योग से हर कार्य में विलंब, आर्थिक कष्ट तथा वाणी की कठोरता जैसे फल प्राप्त होते हैं। इसे विष योग भी कहा गया है। अगला योग है गुरु राहु का। यह चांडाल योग बनाता है। यह युति जिस भाव में होती है वह उसके फल का नाश करती है। जातक को आयु के उत्तरार्ध में ही सफलता मिलती है। ऐसे जातक का जीवन निराशा, कष्ट व परेशानी में ही व्यतीत होता है। अगला योग है शनि मंगल। यह युति जातक के जीवन में
अनिश्चितता व आकस्मिकता लाती है। यदि यह युति सप्तम भाव में हो जाए तो वैवाहिक जीवन को कष्टमय बना देती है। जीवन में दुर्घटनाएं और अस्थिरता आती है। अचानक घटनाएं घटित होती रहती हैं। धन्यवाद।